कहना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। याज्ञवल्क्य मुनि की दो पत्नियां मैत्री और गार्गी। मैत्री छोटी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। गार्गी जो थी वह पढ़ी लिखी थी, बड़ी थी। यहाँ तक कि जब याज्ञवल्क्य मुनि प्रवचन करते थे, शिष्यों के आगे कुछ उपदेश करते थे, क्योंकि 10-10 हजार शिष्य पढ़ा करते थे गुरुकुल में। उस 10,000 को जब उपदेश, बगल में बैठती थी गार्गी, बगल में बैठती थी तो लेखन कार्य वही करती थी, लिखने का काम। तो एक दिन याज्ञवल्क्य मुनि पूछते हैं, हे गार्गी, श्रेष्ठ कौन होता है? तो कहती है कि जो पढ़ी लिखी है, जो बड़ी है, जो गुरु के समीप बैठता है, जो लेखन कार्य करती है, वही श्रेष्ठ है। संयोग से उधर से उसकी दूसरी पत्नी मैत्री आ गई, और जब मैत्री आ गई तो उससे ही भी लगे हाथों पूछ लिए, हे मैत्री, श्रेष्ठ कौन होता है? तो वो कहती है कि ना ही कोई पढ़ी लिखी होने से श्रेष्ठ होता है, ना ही कोई लेखन कार्य करने से श्रेष्ठ होता है, और ना ही समीप में बैठने से श्रेष्ठ होता है। जो अपने धर्म का पालन करती है वही श्रेष्ठ है। याज्ञवल्क्य मुनि चुप हो गए। एक शिष्य खड़े होकर के पूछते हैं, हे गुरुदेव, दोनों अपना अपना तर्क रखिए, लेकिन श्रेष्ठ कौन होता है? तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, मैत्री जो कह रही है वही श्रेष्ठ है। यानी किसी को कहा जाए कि हाथ श्रेष्ठ है, तो हाथ अगर अपना कर्म नहीं, अपना धर्म नहीं निभाए, पकड़ नहीं रहा है, कोई काम नहीं करे, तो वो श्रेष्ठ किस बात का? अगर अपना कर्म कर रहा है तो श्रेष्ठ है। जैसे आँख का धर्म है देखना, अगर देख रहा है अच्छा ढंग से तो ये अच्छा आँख है, अगर नहीं देख रहा है तो खराब आँख है। अपने धर्म का जो पालन करते, केवल नजदीक में रहने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। कबीर साहब जब महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति मिले, साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए, उसे आशीर्वाद दिया। वह आशीर्वाद फलीभूत हुई तो श्रद्धा हो गया कबीर साहब के प्रति। जब श्रद्धा हो गया कबीर साहब के प्रति, नित्य दिन सेवा करने लगे। एक दिन कबीर साहब काशी आने लगे तो कहा, गुरुदेव अब मैं कैसे आपकी सेवा करूँगा? कहा, जाओ गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछरे नहीं, जाओ गुरु गुरु होय शरीर। केवल नजदीक में रहने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। दूर में भी गुरु हो, अगर आप एक पलक उनको नहीं बिछड़ते हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, आप भक्त हैं, शिष्य हैं। एक बार जय घोष करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अपने अपने धर्म का पालन करना, कोई बहुत बड़ा होने से वह श्रेष्ठ नहीं होता है। अपने धर्म का पालन करे कोई भी। तभी आप लोग सुन रहे थे स्त्री धर्म का पालन, पतिव्रत धर्म का पालन।
तो मैया अनुसुईया करे मातु पिता भ्राता हितकारी, माता और पिता भाई ये सबका जो हितकारिता है, आपके प्रति जो उपकार किया है, आपके प्रति जो सहयोग किया है, यह पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, कुछ भी किया है, माता 9 महीने गर्भ में रखी और तो और कितना कष्ट सह करके आपको बड़ी की, लेकिन करा इसकी हितकारिता जो उपकारिता हुआ है वह तौली हुई है, यानी तराजू पर। तराजू तो आप जानते हैं, आधा किलो भी तोलता है, 1 किलो भी तोलता है, 5 किलो भी, 1 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल। एक होता है कि देखे धर्म काटा लिखा रहता है, उस पर तो ट्रके चढ़ा देता है बराबर। लेकिन कह रहे हैं कि ये तौली हुई है, चाहे 50 ट्रक न चढ़ाया जाए फिर भी वह उपकारिता तौली हुई है। मातु पिता भ्राता हितकारी, मीत प्रद सब सुनो राजकुमार, तौली हुई है। लेकिन पति का सुख अमित दानी भरता वैदेही, हे वैदेही अमित सुख को देने वाला, यानी तौला हुआ जो नहीं है, घेरा के अंदर का नहीं, अमित दानी भरता वैदेही। अधम ते नारी, वह अधम स्त्री है जो उनकी सेवा नहीं करते। बहुत सुंदर आगे कहते हैं कि किनकी सेवा करना चाहिए या किनकी नहीं। यहाँ पर नहीं के लिए आया ही नहीं, अगर पति है तो उनकी सेवा करना है। यह नहीं कहा कि इसकी नहीं करना, इसकी नहीं करना है। जुआरी है पति तो नहीं करना चाहिए, शराबी है तो नहीं करना चाहिए, अधम है तो नहीं करना चाहिए, ऐसा है तो नहीं करना चाहिए, नहीं शब्द ही नहीं लगाया कहीं पर। कहा वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो विपत्ति कर कियो अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कहा वृद्धा विपत्ति हो, रोगी भी हो, जड़ बुद्धि का हो, धन से हीन हो, किसी का भी अगर अपमान करता है तो कहा कि नारी पाव जमपुर दुख नाना। आप जानते कई तरह के पीड़ाएं दी जाती है नरक में। कहीं पीव का नदी है उसमें घिसते हुए ले जाता है, कहीं तावा है गर्म किया हुआ उस पर उल्टाता पुलटाता है। ऐसा सब यातनाएं हैं पूरी तरह। कहा रौरव नरक, रौरव नरक में इतनी दुख होती है, पीड़ा होती है। आप पढ़ेंगे गरुड़ पुराण तो विशेष रूप में उसमें दिया हुआ है जीव को किस किस यातनाएं से गुजरना पड़ता है, कितना चिल्लाना पड़ता है। तो वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना। कहा जड़ धन से हीन भी हो ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि अष्ट सिद्धि नौनिधि तक आ सकता है। बिनु श्रम नारी परम गति है ये, बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर सकती है। कहा कि बिना श्रम यानी बिना परिश्रम, ध्यान भजन नहीं भी किए तो चलेगा ऐसा कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज इसमें टीका टिप्पणी करते हैं क्या कि अष्ट सिद्धि नौनिधि मिल सकता है, लेकिन भजन ध्यान थोड़ा देर भी करेंगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। आनंद जिंदगी भर सेवा में लगे रहिए।
भगवान बुद्ध का जब शरीर पूरा करने लगा, हे बनते, मैं तो जिंदगी भर सेवा में जीवन बिता दिया, मैं तो ध्यान पूजा किया नहीं। कहा कि थोड़ा देर भी तुम ध्यान में बैठ जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, क्योंकि सेवा का बल है, सेवा का बल है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से गुरु महाराज कहने की कृपा की थी कि मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है, मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। इसलिए थोड़ी देर भी अगर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर सेवा का बल है। अच्छा, अगर परम गति नहीं होता है बिना पति की सेवा किए, यहाँ पर क्या लिख रहे बहुत ही सुंदर बात कि बिना श्रम नारी परम गति है। बिना श्रम का, बिना परिश्रम का, तो सेवा जो पति का हुआ वह तो परिश्रम हुआ। दिन रात जो जग करके उसकी राह देखे या भोजन बना के खिलाए, आदि आदि जो कार्य किए, वह भी तो एक परिश्रम हुआ। परिश्रम किए तब परम गति होगा। जैसे कहा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। आप सुने हैं एक शब्द, बिना ही प्रयास, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास का भवभंग कैसे हो सकता है? संतों का दर्शन किए, स्पर्शन किए, चरणों में दंडवत किए, तो यह भी तो परिश्रम है, प्रयास है, पुरुषार्थ है। संतों के प्रति भावना रखे, श्रद्धा का, यह भी तो पुरुषार्थ है, प्रयास है। हाँ, भवभंग कहाँ होगा? जब परिश्रम करके उस स्थान में पहुंच जाएंगे जहां कुछ करना ही नहीं पड़ा, करना जहां समाप्त हो जाए तब भवभंग होगा। वहां पर तब नहीं करना पड़ता है। उसी तरह बिनु श्रम नारी परम गति है। पहले पुरुषार्थ करके उस योग्य बने। एक स्त्री पतिव्रता थी, तो वह कुछ उखल में देकर के कूट रही थी। संयोग से उनके पति आ गए, तो ऊपर जो की थी कूटने वाला समाठ मेरे इधर का, तो उसको उठा के ऐसे जो गए ऊपर में छोड़ दिए। छोड़ दिए तो ऊपर में ही टंगा हुआ रहा। इतनी शक्ति थी पतिव्रत धर्म में। दौड़ के गए, पति का चरण पखारे। चरण जब पखारी, फिर तौलिया से पैर को पोछे, फिर अपने आसन पे बैठा के जलपान वगैरह दे दिए, तब आई फिर कूटने के लिए। फिर पकड़ के कूटने लगी। बगल वाली एक देख रही थी, कहा अच्छा ऐसा होता है। वो भी सोचा ऐसे करूँगी मैं भी। अब देखा देखी भक्ति। वो भी कूटने लगी। कुछ अपने पति देव से कहा कि जाइए आप, अब उधर से आइएगा, अब मैं ऐसा करूँगी। वैसा ही की। जब पति आए तो ऊपर छोड़े तो इतने में भाग रही थी, बस गिर गई समट। नाक पर गिरी, नाक कट गई। कहने का भाव किया है, देखा देखी भक्ति करे कब उन चरसी रंग। अंदर में वैसा भाव हो पतिव्रत का, इतना सामर्थ्य और शक्ति है पतिव्रत धर्म में। बहुत सुंदर का, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। उसके लिए एक ही धर्म है और एक ही व्रत है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा।
जैसे कि व्रत करते हैं, अनेकों व्रत करते हैं लोग। कभी सोमवारी कर लिया, कभी मैं देखता हूँ कि केला गाछ का कोई पूजा कर लेते हैं, कोई पीपल गाछ का कर लेते हैं, सभी का करते हैं। आदि आदि अनेकों व्रत करते हैं, अनेकों अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनके लिए कहा यह सब कोई जरूरत नहीं। एक ही धर्म, एक व्रत नेम, काया यानी शरीर से, वचन वाणी से, काया वचन मन यानी मन से भी, पतिपद प्रेम। उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि वो केला बारी का पूजा करे ही, आम वृक्ष का पूजा करे ही, क्योंकि वो एक निष्ठ। वैसा शक्ति आप सुने अनुसुईया के विषय में, ऐसा सामर्थ्य और शक्ति अनुसुईया को थे। बोली कि मन वचन कर्म से अगर पति का ही मैं सेवा करती हूँ, अभिमंत्रित करके ऐसा मंत्र मारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिए। ऐसा सामर्थ्य उनके पास, योग्यता है, क्षमता है। वृद्ध भी हो पति, रोगी भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था, तो उसकी पत्नी रोज उसे कोढ़िया कोढ़िया के है, वास्तविक में था तो अंदर से टूट गया बेचारा कि हमको हर समय जलील करते रहती है। वो कहती है क्या मैं अब, कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा तीर्थ भ्रमण करने के लिए, उधर ही रहूंगा। अपनी पत्नी से कहते हैं रोटी बना के दो, मैं रास्ते में खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। वो सोचती है कि भले चला जाएगा। वो बना दी रोटी, और रोटी में जहर मिला दी, रास्ते में खाएगा मर जाएगा, नहीं तो फिर लौट के आ जाएगा। ये जहर मिला दिए, और जहर जब मिला दिए तो रोटी तो ले लिए, बांध लिए कि रास्ते में खाएंगे। जा रहे थे और उधर से देखता है कि एक हाथी, एक राजा का जो पागल हाथी था, उसको मारते, उसको पछाड़ते, उसको गिराते आ रहे हैं। अब सोचा मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, पूरे शरीर में घाव है। देखा कि हाथी अब आ रहा है नजदीक, ये सोचा कि थोड़ा देर भी बच लूँ, कोई नहीं आके बचा भी ले। रोटी जो था वो खोल के फेंक दिया हाथी के पास उड़ा करके। जब फेंक दिया वो हाथी खा लिया तो हाथी का राम नाम सत्य हो गया। ये जा करके देखा हाथी तो मर रहा, ये और 2-4 गुस्सा जा करके मारा उसको, बस और हाथी मर गया। अब लोग देख लिया कि हाथी को मार दिया ये। उस समय तो पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं होगा। हाँ, अब राजा को खबर गया कि जानते एक व्यक्ति आया, इसका नाम था छत्तीसा पहलवान। कहा छत्तीसा पहलवान आया है और उसको मार दिया हाथी को, पगला हाथी को। कहा अच्छा इतना शक्तिशाली है, उसको तो तब अपने पास रखना चाहिए। उसको ले गया घर में, कमरा दे दिया अच्छा ढंग एसी रूम रहने के लिए। राजा कहता है कि हाथी को तो मार दिए, लेकिन एक और समस्या है। कहा क्या? वो जो घाट है, घाट पर कोई नहाने के लिए जाता है तो सिंह आकर के उसको खा लेता है, इसलिए सिंह को मारना है। अब सोचा कि मेरा तो हो गया अब कल्याण। कह रहा है कि सिंह को मारने के लिए जाने के लिए। कहा अच्छा कौन सा अस्त्र लोगे बताओ, कौन सा अस्त्र लेना है? कहा दे दीजिए जो देने का है। कहा भला लोगे? कहा भले दे दीजिए, क्योंकि दूर से मारने में ठीक रहेगा। ले लिया भला और उस घाट पे चला गया। घाट पे गया, सोचता है कि अगर मैं नीचे रहूँगा तो मुझे तो मार देगा, इसलिए उसके बगल में एक वृक्ष था बहुत लंबा, उस वृक्ष पर चढ़ गया। सबसे अधिक ऊंचाई वाला डाल पे बैठ गया और उस वृक्ष का डाल झुका हुआ था नदी के तरफ।
सिंह आया, पानी पिया। जब पानी पिया उसे मनुष्य का गंध आया। गंध आया तो सिंह जानते हैं, सिंह आक्रमण ऐसे नहीं करता है, पहले चेतावनी देता है, पुकार लगाता, गरजता है, जोर से चित्कार मारता है, हठात आक्रमण नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूँ, एक हरिद्वार में मेरे मैं कुटी बनाया था गंगा किनारे। मेरे कुटी के बगल में एक कुटी था, एक महात्मा था पंजाब का, उसको हम लोग लंबू सीताराम कहते थे। पढ़ा लिखा अच्छा था, PhD किया हुआ। तो वो उसे जब नया नया वैराग्य हुआ था, हरिद्वार में चंडी माता है, चंडी देवी मनसा देवी कहता है उसको, दोनों पहाड़ पे। तो इस पार में इधर जो है चंडी देवी का जंगल है। तो उस चंडी देवी के जंगल में सोचा हम रात यहीं बिता लेंगे, नया नया वैराग्य था। सोचा रात्रि का समय है, अग्नि जला लूँगा, वहीं पर सो जाऊँगा। लकड़ी ले करके जा रहे थे, और जा रहे थे तो देखते उधर से सिंह आ रहा है इसी के रास्ते में। अब उसे तो काटे तो खून नहीं, डर पूरा भयभीत हो गया। तो सीताराम सोचते हैं भागूंगा फिर भी ये खाएगा ही, इसलिए भागना क्यों। वो जब जा रहा था तेजी से, वो स्थिर से जाने लगा, धीरे धीरे पैर बढ़ाने लगा, और सिंह उधर से बढ़ते आ रहा है। जब कुछ दूरी पर बचा तो सिंह लौट गया, देखा इसे नहीं डरा हुआ, सीधे आ रहे हैं हाथ में लेकर के, लंबे तगड़े महात्मा थे। 3 डेग फिर आगे गए सिंह, फिर लौट गए। फिर लौटे तो फिर ये महात्मा जस का तस जा रहे, फिर सिंह लौट गए। 3 बार इधर से उधर गए, चौथे बार भागते रह गया सिंह। और सिंह भागा तो बना लिया, अग्नि का धुना लगा लिया, जो खाने पीने का था खा लिया, और उसी जगह सो गया। और सो गया जब महात्मा, तो धीरे धीरे अग्नि पर छाया जम जाता है ऊपर से। जब पूरे रात हुआ, 11-12 बजा, झाड़ी के बगल से इतना जोर से आवाज़ किया सिंह, छलांग लगाया, सीधे इसी पर आकर के गिरता, इसका गला पकड़ के उठाता। लेकिन इसके हाथ में एक डंडा था, डंडा आग अग्नि में ऐसा जोर से मारा, अग्नि जो उड़ा, सिंह तो डर से उधर ही गिर गया, भागा सिंह। फिर कहने का भाव मेरा था कि पहले आवाज करता है तब आक्रमण, सिंह ऐसे नहीं आक्रमण करता है। तो यहाँ पर भी सिंह पानी पिया और जोर से आवाज, मुंह बाकर के ऊपर जोर से जो आवाज किया ना, उसके हाथ में जो भाला था वो डर से छूट गया, और डर से छूटा सीधे उसके मुंह में आकर के धंस गया। भय से बढ़िया बढ़िया कांप जाता है सिंह के गर्जना से, यहाँ तक कि वो कहीं ऊंचाई पर जाके आवाज़ करता है ना, तो बंदर जो है, बंदर सब डर से गिर जाता है नीचे, इतना आवाज़ में शक्ति है। यहाँ तक कहना है कि गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाता है, ऐसा कहते हैं। और भय से उसका जो भला गिरा, उसके पूरा गले में छेद करते हुए पेट में आ गया, पूरा पेट में जो है वो मर गया। नीचे उतर के फिर उसको खींचते हुए ले गया। अब लोगों को आश्चर्य लगा कि छत्तीसा पहलवान कितना शक्तिशाली है। फिर राजा का सोचा कि दूसरा राजा आक्रमण कर रहा है, इसलिए युद्ध करने के लिए जाना है। उस छत्तीसा पहलवान को कहा कि कौन सा घोड़ा लोगे। वो सोचा कि बढ़िया वाला घोड़ा लूँगा तो आगे जाएगा, वो पहले मैं मारा जाऊँगा, इसलिए ऐसा घोड़ा लूँ कि वो चले ही नहीं। 3 टांग वाला घोड़ा वो लिया, और उसके साथ में बहुत सा सैनिक चला। और सैनिक पूरा जोश हौस में, क्योंकि मेरे पास छत्तीसा पहलवान है, इसका शक्ति था उसको। सैनिक महारथी सब आगे जा रहे हैं, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, और ये पीछे है 3 टांग वाला घोड़ा लेके। अब आगे जब जा रहा है पूरा युद्ध होने लगा। इतना शक्ति इनके सैनिक को कहाँ से आया, विरोधी पक्ष के जो सैनिक था उसको तो आश्चर्य लगने लगा कि इतना शक्ति कहाँ से आया।
शक्ति उसका नहीं था, वो छत्तीसा पहलवान का शक्ति था, जबकि छत्तीसा पहलवान को कोई शक्ति नहीं है। फिर भी उस मन में उत्साह है कि मेरे पास छत्तीसा पहलवान है। जोश खरोश से लड़ा और विरोधी पक्ष के सैनिक को हरा दिया। पहले ये पहुंचने से पहले कहा यह भी छत्तीसा पहलवान पहुंचा भी नहीं है, ये हाल है, अब वो आ जाएगा तो क्या होगा। भागा सब छोड़ करके। कहने का भाव किसी को भी नीच नहीं समझना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो विपत्ति कर क्यों अपमाना, नारी पा जमपुर दुखनाना। आप जानते हैं वृंदा के पति का नाम था जलंधर। एक दिन नारद के बहकावे में आकर इंद्र चला गया भगवान शंकर से बकवास करने के लिए। बकवास करने के लिए इंद्र चला गया। किस कारण से? इधर दानवों को कह दिया कि तुमको भगवान शंकर अच्छे ढंग से नहीं मानते हैं, इधर इंद्र को भी कह दिया। बकवास करने क्रोध में आकर भगवान शंकर हाथ में जल लेकर के इतना जोर से समुद्र में पटका, उसी से जलंधर पैदा हुआ। जलंधर नारद बाबा के पास गया और नारद क्या किए, भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु के पास से विष्णु से आशीर्वाद दिला दिया, भगवान शंकर से भी आशीर्वाद दिला दिया, ब्रह्मा से भी आशीर्वाद दिला दिया। ये तीनों शक्ति उसके अंदर आ गया। चौथा शक्ति काम क्या करे, उसकी पत्नी थी पतिव्रता। अब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी शक्ति अधिक हो गया उसको, क्योंकि एक पतिव्रता धर्म काम कर रहा है। इंद्र आदि सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक हारने लगा युद्ध में। तो भगवान विष्णु सोचे कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, समझ गए कि पतिव्रता है उनकी स्त्री। भगवान विष्णु का कहना है मुझे धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। वो जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास गई और उनके पतिव्रत धर्म को भंग किया, तब जलंधर मारा गया। कहने का भाव कि पतिव्रत धर्म में इतना शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल पर एक है चारे। उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाहि। मध्यम परपति देखे कैसे, मातु पिता भ्राता हित कैसे। बहुत लंबा उपदेश है। मैया सीता जब आ रही थी अयोध्या, उस समय भी उपदेश किए। पति प्रतिकूल जन्म जा होई, विधवा होई पाई तरुणाई। इसलिए हम लोगों को चाहिए, इन सब उपदेशों का यही सार है कि पतिव्रत धर्म को धारण करना चाहिए। बहुत सी कथा है, सत्यवान सावित्री का अनेक कथा है। भगवान कृष्ण के पास सभी गोपियां गई है, कहीं स्वागतम ते महाभागो, स्वागत किए, और बाद में कहते हैं कि तुम पुनः लौट करके अपने पति के पास जाओ। दुर्शिलो दुर्मितो कैसा भी पति हो उसका अपमान नहीं, भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं। अंतिम में भगवान कृष्ण से गोपियां सब पूछती है, हे केशव, एक सेठ था, सेठ की पत्नी जो थी पतिव्रता थी। पतिव्रता थी तो पति कहीं जा रहे थे बाहर कमाने के लिए, दूसरे राज्य जा रहे थे। तो पत्नी पतिव्रता थी तो उसने अपने पति का रूप का मूर्त बना ली। अब मूर्त बना के नित्य दिन पूजा करती थी पति का, हर समय हर क्षण उसी का पूजा करती थी। अब वो चले गए हैं बाहर कमाने के लिए, संयोग से किवाड़ लगा दिए
अंदर में पूजा कर रहे पति का। तब तक में असली पति बाहर से आ गए, आगे दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा खोलो, और वो जो मिट्टी का बना हुआ मूर्त था उसका पूजा कर रही थी। तो भगवान कृष्ण से पूछती है गोपियाँ कि हे केशव, हे कमलनयन, आप यह बतावें कि उस पतिव्रता स्त्री को छोड़ के किवाड़ खोलना चाहिए कि वो पूजा करते रहना चाहिए? कहा नहीं नहीं, जा कर के खोलना चाहिए। कहा उसी तरह ये संसार के पति, अब परम पति परमात्मा जो है, घूंघट का पट खोल रेतों को पीव मिलेंगे, घट घट में है साई बसता, कटुक वचन मत बोल रहे तो को पीव मिलेंगे। तुरका बुड़का डार खुदाबा खुद दिखलावे, 30 रोजा रहे अंतर में साथ रिकावा। लाम काम में रम को पावे तुलसीदास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। यदि वह साहब परमात्मा साक्षात सामने हो तो मिट्टी के पति को स्थान देना चाहिए, या उनको कहा कि सम्मान देते हुए जो श्रेष्ठ हैं उनके पास जाना चाहिए। कहा मेरा काम हो गया। कहने का भाव मुख्य रूप से है पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, तब मुक्ति होगी। सांसारिक पति का सम्मान करते हुए परम पिता परमात्मा का भजन करेंगे, भक्ति करें, क्योंकि नवधा भक्ति में कहीं पर पतिव्रत धर्म का उपदेश नहीं है। वो भी तो स्त्री है, जबकि वो उसे पति छोड़ दिए हैं, पति भी है उसका, लेकिन क्या वहाँ पर कहीं पर उपदेश किया कि तुम क्यों छोड़ करके भागे? मान लिए वो क्रोधित हो गए, छोड़ के चले गए, फिर उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कहीं पर उपदेश नहीं दिया। हाँ, लेकिन गुरुपद पंकज सेवा इस बात को ध्यान में रखा, संतन कर संगा इस बात का ध्यान में रखा, लेकिन पतिव्रत धर्म के विषय में कहीं पर नहीं भगवान राम बोले उस जगह पर। इससे सिद्ध होता है कि भजन भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक, लेकिन सांसारिक जो व्यवहार है, सिस्टम है, उसको रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यही आपके सेवों का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु